राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दुबड़ी साते संतान सप्तमी या फिर इसे अपराजिता सप्तमी या मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसे संतान सप्तमी व्रत कहते हैं। राजस्थान में इसे दुबड़ी साते या दुबड़ी सप्तमी भी कहते हैं। तो आइए इसकी व्रत विधि और इसकी कथा हम इसी वीडियो में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक पटरे पर कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्प की मूर्ति, एक मटका और एक औरत, इसको मिट्टी से बनाते हैं। इसी के पूजा का विधान है। तो उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनकी पूजा करते हैं और दक्षिणा भी चढ़ाते हैं और भीगा हुआ बाजरा भी इनमें चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर देना चाहिए। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज रखकर तथा 1 रुपया रखकर सासू माँ के पैर छूकर देना चाहिए। अब आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए। यह 7वां भतीजा है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो 7वें भांवर पर सर्प के काटने से वह मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, है तो सही परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भांवर के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भांवर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उसे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे, लड़का भी मर जाएगा। इस प्रकार बुढ़िया ने सभी बातें उसकी बुआ को, लड़के की बुआ को बताई। अब बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। तब सबने मना किया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची तो वहाँ भी बारात के पीछे वाले दरवाजे में से बुआ ने उसे कहा कि तुम पीछे के दरवाजे से चलो। तो बुआ की बात मान ली दूल्हे ने और पीछे के दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा वर, तब मुख्य दरवाज़ा भी गिर गया।
जब भांवर पड़ने लगा तो बुआ ने कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वां भांवर पड़ने लगा तब सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के वापिस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण से इसे दुबड़ी साते कहते हैं। बोलो दुबड़ी मैया की जय। जैसे आपने बुआ के 7 भतीजों को दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना माँ। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।